हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि युनशिया को हॉस्पिटल में जिसकी कॉल आई होती है वो जीची की होती है। एक्चुअल में जीची ने फ्यूचर से युनशिया को कॉल की होती है। जब युनशिया कॉल बंद कर देती तो जीची अपने आप से कहता है कि मैं युनशिया को कैसे यकीन दिलाऊं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लिन्यू ज़ावे से कह रहा होता है कि मुझे तो नहीं लगता कि जीची हॉस्पिटल युनशिया से मिलने के लिए जा रहा है। ज़ावे कहता है कि फिर भी तुम इस पर नजर रखो। अब जीची देख लेता है कि लिन्यू इसका पीछा कर रहा है। जीची डॉक्टर शिंग से बात करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें युनशिया पर नजर रखनी है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर कैसे आई? डॉक्टर शिंग कहता है कि मैं हॉस्पिटल में 24 घंटे तो नहीं रह सकता ना। अब वैसे भी युनशिया ने कहा था कि उसको कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। जीची कहता है कि युनशिया शायद वापस हॉस्पिटल आ रही है। वो पानी में गिर गई थी तो तुम उसके लिए जिंजर टी बनाओ। तुम्हें बस बोर्ड मीटिंग से पहले युनशिया की बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है। ये कहकर जीची कॉल बंद कर देता है। अब जीची अपनी कार रोक कर लिन्यू को मारता है और इसका फोन लेकर ज़ावे से बात करने लगता है। ज़ावे जीची को बताता है कि तुम्हारे डैड की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। जीची कहता है कि मेरे डैड की डेथ में भी तुम शामिल थे ना। ज़ावे कहता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं कल तुम्हारा डीलिंग क्लब में इंतजार करूंगा। कॉल खत्म होने के बाद ज़ावे चनबो से कहता है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल जीची इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दे। आज डॉक्टर शिंग जब हॉस्पिटल आता है तो बाइक पर यहाँ एक लड़की आती है जो कि शिंग की जगह पर अपनी बाइक पार्क कर देती है। शिंग इससे कुछ कहने वाला होता है कि ये लड़की शिंग को थैंक्स बोलकर चली जाती है। अब युनशिया को फिर इसी फोन पर कॉल आती है। युनशिया कहती है कि फिर से तुम ही हो। युनशिया को बताता है कि तुम असल में बीमार नहीं हो, तुम्हारी असल मेडिकल रिपोर्ट शिंग नैन के पास है। युनशिया कहती है कि तुम्हें इन बातों के बारे में कैसे मालूम है। फ्यूचर वाला जीची को कह रहा होता है कि एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उससे पहले तुम वेरीफाई भी कर सकती हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। तुम वेरीफाई करने के बाद डिसाइड करना कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना है या नहीं। जीची इसको आज निकलने वाली लॉटरी का नंबर बताता है। युनशिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बॉडी के साथ मसला, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जीची कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। ये इसको आज के डेलिंग क्लब के बारे में भी कुछ बताने वाला होता है, लेकिन इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। युनशिया अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर डॉक्टर शिंग के पास आती है, पूछती है कि मेरे साथ आखिर क्या मसला है। शिंग कहते कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो युनशिया कहती है कि इन दोनों रिपोर्ट में से असली कौन सी है। शिंग सोचने लग जाता है कि इसको युनशिया को बताना चाहिए या नहीं। युनशिया कहती है कि किसी को इस तरह से बेवकूफ बनाना रूल्स के खिलाफ है। मैं अभी तुम्हें रिपोर्ट कर देती हूँ। सुनकर शिंग कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। युनशिया कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मेरी फेक रिपोर्ट क्यों बनाई। शिंग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए रोका है। युनशिया कहती है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ जीची ने करने के लिए कहा था। इतने में शिंग को जीची के मैसेजेस आने लगते हैं। ये शिंग के मैसेजेस युनशिया को दिखाता है जिसमें जीची ये कह रहा होता है, तुम अपनी पूरी कोशिश करना कि आज रात युनशिया हॉस्पिटल से बाहर ना आए। शिंग कहता है कि वो एक अच्छा बॉस है। युनशिया कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि जीची ने मुझे यहाँ पर मेरी खातिर रखा है या नहीं, लेकिन उसके सेल्फिश बिहेवियर से मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ। तुम उसको ये बात जरूर बता देना। और अभी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इसकी इजाजत दे दोगे। शिंग जीची को सारा कुछ बता देता है, कहता है कि युनशिया डिस्चार्ज हो गई है। युनशिया जब वापस घर पर आती है तो इसको लॉटरी नंबर वाली बात ही याद आ रही होती है, इसीलिए युनशिया ये लॉटरी टिकट खरीदने के लिए चली जाती है। यही लड़की युनशिया पर नजर रख रही होती है। ये लड़की जीची को मैसेज करती है कि तुम्हारी सिस्टम तो काफी इंटरेस्टिंग है। घर वापस आते ही वो सबसे पहले लॉटरी खरीद रही है। जीची कहता है कि तुम उसको फॉलो करती रहो और इस बात का भी ख्याल रखना कि वो सेफ रहे। अब जीची ज़ावी से मिलने के लिए क्लब आ जाता है, लेकिन चनबो बताता है कि एक इमरजेंसी की वजह से ज़ावी आज यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये जीची से कहता है कि ज़ावी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे डैड की डेथ एक हादसा था या नहीं ये बात अहम नहीं है, लेकिन आज अगर तुमने ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए तो तुम्हारा जरूर एक्सीडेंट हो सकता है। जीची ये डॉक्यूमेंट टेबल पर फेंकते हुए कहता है कि अगर मैं ये साइन ना करूँ तो क्या होगा। चनबो वेपन निकालते हुए जीची को धमकी देता है कि अगर तुमने आज ये साइन नहीं किए तो तुम्हारे हाथ कोई भी गेम खेलने के काबिल नहीं रहेंगे। जीची कहता है कि मैं ये साइन नहीं करूंगा। दूसरी तरफ युनशिया अब जीतने वाली लॉटरी का नंबर देख रही होती है। युनशिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली इसने लॉटरी जीत ली है, लेकिन अचानक अपने आप से कहती है लेकिन उसको कैसे मालूम था कि जीतने वाला नंबर यही है, आखिर वो है कौन। युनशिया कहते है कि लास्ट में वो डेलिन क्लब के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। अब युनशिया डेलिन क्लब आ जाती है और ये अपने आप से कह रही होती है कि यहाँ पर आखिर क्या होने वाला है। युनशिया यहाँ पर जीची को देख लेती है। ये आदमी जीची को मारते हुए इस कार में बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर युनशिया फौरन जीची के पास आती है और इन सभी आदमियों की आंखों पर ये अपना पेपर स्प्रे करने लगती है। स्प्रे करने के बाद युनशिया जल्दी से जीची का हाथ पकड़कर उसको यहाँ से लेकर भागने लगती है। इन आदमियों ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। युनशिया
युनशिया कहती कि मेरे पास सेल्फ डिफेंस किट है। इतने में एक आदमी युनशिया को मारने के लिए करीब आता है, लेकिन जीची युनशिया को बचा लेता है। जीची और इन आदमियों की फाइट शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर नीनेंग आ जाती है, जो कि जीची से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। जीची युनशिया को यहाँ से लेकर जाने लगता है, तो युनशिया कहती है कि ये कौन है। जीची कहता है कि ये अहम नहीं है, ये कहकर युनशिया को यहाँ से ले जाता है। जीची युनशिया को बाइक पर बिठाता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। युनशिया अपने आप से सवाल कर रही होती है कि वाकई में ये वही जीची है जिसको मैं जानती हूँ। अब रास्ते में एक कार खड़ी होती है, इस कार से चनवू निकल कर आता है। चनवू को देखकर युनशिया कहती है कि अब हम क्या करेंगे। जीची कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, चनवू मेरे डैड का वो सबऑर्डिनेट है जिसको मेरे डैड ने पर्सनली ट्रेन किया है। इसको मालूम हुआ था कि जाओ वे मेरे साथ आज डील करने वाला है, तो ये मुझे देखने के लिए आया है। जीची उसको कहता है कि बोर्ड मीटिंग तक तुम जावे पर अच्छे से नजर रखो। चनवू कहता है क्या फिक्र नहीं करे। चनवू को इस तरह से देखकर युनशिया बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। दूसरी तरफ नीनेंग को गुस्सा आ रहा होता है कि जीची एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मेरी बाइक लेकर कैसे जा सकता है। अब यहाँ पर शिंगनन आता है, ये नीनेंग से कहता है कि जीची ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है। घर आकर युनशिया जीची से कहती है कि मैंने 2 साल तुम्हारे लिए काम किया है, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि तुम्हारी 2 पर्सनैलिटीज हैं। या तो मैं बहुत बेवकूफ थी या फिर तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ। जीची कहते हैं कि मैंने तुमसे जानबूझकर ये सब कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। तुम तो जानती हो कंपनी में मेरी हर चीज पर जावे की कितनी कड़ी नजर है, इसलिए हर दिन मुझे एक इडियट रिच प्ले बॉय बनने की एक्टिंग करनी पड़ती थी ताकि उसको ये यकीन रहे कि सब कुछ उसी को मिलने वाला है और वो मेरे खिलाफ और कोई स्कीम ना बनाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जावे तुम्हें भी सब में घसीट लेगा। युनशिया कहती है कि जो मेरी कार्स की ब्रेक फेल हुई थी वो असल में जावे ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जीची कहता है कि हाँ। युनशिया कहती है कि इसलिए तुमने मुझे काम से निकाल दिया ताकि तुम मुझे जावे से बचा सको। जीची कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। युनशिया कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ कि तुम मेरी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन इस सब को डील करने के लिए तुम्हें अपनी जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। युनशिया कहती है कि जब हमारा एक्सीडेंट होने वाला था तो कोई भी ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को टर्न करके आने वाले खतरे से अपनी कार को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने ऑपोजिट किया और डायरेक्टली तुमने बैरियर को हिट कर दिया। जीची कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया था। युनशिया कहती है कि तुम जिसकी केयर करते तुम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर जीची मुस्कुराने लगता है। युनशिया कहती है कि मैं इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम जानते थे कि जावे तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद तुम आज उससे मिलने के लिए क्यों गए। जीची कहता है कि अगर आज मुझसे मिलने के लिए नहीं जाता तो वो कुछ न कुछ जरूर करता और जो लोग मेरे लिए बहुत खास हैं वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था। युनशिया कहती कि मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर शिंग तुम्हारे लिए इतना अहम है। ये बात सुनकर जीची इरिटेट हो जाता है कि युनशिया को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीची युनशिया से कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर युनशिया बहुत हैरान होती है। जीची युनशिया से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। युनशिया को याद आता है कि जीची पहले भी इसको एक दफा डिनर के लिए इनवाइट कर चुका है। ये याद आने के बाद युनशिया जीची से कहती है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग की इतनी आदत हो गई है कि तुम इस तरह के मजाक दूसरों के साथ करने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम इस तरह की बातें मजाक में नहीं कह सकते। मुझ पर तो इस तरह की ट्रिक्स तुम ट्राई भी नहीं करना, मैं इसमें नहीं फंसने वाली। जीची कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। युनशिया अपनी लॉटरी टिकट निकाल कर देखती है तो ये खराब हो चुकी होती है। युनशिया इसको दिखाती है कि मेरी लॉटरी टिकट पर तुम्हारे ब्लड का स्टेन लग गया है, तुम्हारी वजह से मेरी दूसरी लाइफ खराब हो गई है। युनशिया अपनी लॉटरी को लेकर ही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब जीची को याद आता है कि जब ये अपनी लाइफ पर गिव अप करने वाला था तो युनशिया ने इसके लिए कुछ नोट लिखा था कि तुम अपने आप पर इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हें बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, वक्त पर भरोसा करो, तुम अपनी लाइफ को फिर से शुरू कर सकते हो। जीची युनशिया को देखते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि तुम्हारे आ जाने की वजह से मेरी लाइफ में मुझे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज नजर आई हैं। युनशिया तो लॉटरी की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट होती है तो जीची इसको कहता है कि मेरी वजह से ये लॉटरी की टिकट खराब हुई तो मैं ही तुम्हें कंपनसेट करूंगा। अब जीची युनशिया के लिए बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर पैसे होते हैं, जिनको देखकर युनशिया कहती है कि बस इतने ही। जीची कहता है कि तुम्हारी लॉटरी के लास्ट 3 डिजिट्स मिट गए हैं, मुझे ये बात कैसे मालूम होगी कि तुमने लॉटरी जीती भी थी या नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें इसके साथ एक फोन भी तो गिफ्ट कर रहा हूँ। तुम तो मेरी सिचुएशन जानती हो कि मेरे बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है। जीची युनशिया से कहता है कि बोर्ड मीटिंग के बाद हम प्रॉपर कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। युनशिया टिकट को लेते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपने बैड लक को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। जीची युनशिया से कहता है कि हम कल कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।